जय माँ काली मेरे बच्चे। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड की गूंज है। यह उस दिव्य शक्ति का आदेश है जिसने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है, आपकी हर पीड़ा को महसूस किया है। अब समय का चक्र घूम चुका है और न्याय का पहिया उन लोगों को कुचलने के लिए तैयार है जिन्होंने आपको कमजोर और असहाय समझा था। उनका अहंकार, उनका घमंड, उनकी चालाकियां, सब कुछ अब धधकती हुई आग में भस्म होने वाला है। उन्होंने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था, अब वे स्वयं उस गड्ढे में गिरने वाले हैं और वह गड्ढा इतना गहरा होगा कि उनकी चीखें भी बाहर नहीं आ पाएंगी। सर्वनाश की यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उनके जीवन में उथल-पुथल मचने लगी है, उनकी शांति भंग हो चुकी है, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें अब हर परछाई में अपना अंत नजर आ रहा है, हर आहट पर उनका दिल कांप उठता है। यह डर उस दर्द का प्रतिबिंब है जो उन्होंने आपको दिया था। अब उन्हें समझ आएगा कि किसी निर्दोष के दिल को ठेस पहुंचाने का अंजाम क्या होता है। उनका बनाया हुआ भ्रम का जाल अब उन्हीं को उलझा रहा है। उनकी हर योजना विफल हो रही है, हर चाल उल्टी पड़ रही है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके पक्ष में खड़ी हैं, एक अदृश्य सेना की तरह जो आपके शत्रुओं पर कहर बनकर टूट रही है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने वाला है, उनका दिमाग ऐसे फटेगा जैसे कोई ज्वालामुखी फटता है और उसमें से लावा नहीं बल्कि उनके काले कर्मों का पश्चाताप और पीड़ा निकलेगी। आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, कोई दो लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं। यह कोई आम बातचीत नहीं है, यह एक गहन मंथन है, एक ऐसी चर्चा जो आपके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूम रही है। इसे आप ऐसे समझें कि दो अलग अलग ऊर्जाएं आपके अस्तित्व पर विचार कर रही हैं। उनमें से कोई एक पर्सन है जो आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है। यह वह व्यक्ति है जिसने आपके मौन को पढ़ा है, आपकी खामोशी के पीछे छिपे तूफान को समझा है। वह जानता है कि आप क्यों चुप रहते थे, क्यों आप चीजों को जाने देते थे। वह आपके तरीके से वह चीजों को समझ रहा है। वह देख पा रहा है कि आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वह समझता है कि आपका क्षमा करने का स्वभाव आपकी कायरता नहीं बल्कि आपका आध्यात्मिक बड़पन है। यह व्यक्ति आपकी आत्मा की गहराई को छूने की क्षमता रखता है। वह जानता है कि आपने कितने तूफानों को अपने अंदर समेटा है और फिर भी आप एक शांत समंदर की तरह स्थिर बने रहे। वह इस जीवन में तो क्या, आने वाले कई जन्मों तक चैन से नहीं रह पाएंगे। सुनो, मैंने महसूस किया है, मैंने अपनी योगमाया से देखा है कि तुम्हारे घर के मुखिया, जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि तुम्हारे परिवार की नींव थे, तुम्हारे घर के सबसे बड़े और जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी छत्रछाया में तुम्हारा परिवार सुरक्षित महसूस करता था। उनके ऊपर कोई साधारण विपत्ति नहीं थी, उनके ऊपर कोई काला जादू, कोई ईवल स्पेल किया गया था। यह किसी नौसिखिए का काम नहीं था, यह उन शक्तियों का आवाहन था जो पाताल लोक की गहराइयों में बसती हैं। कोई ब्लैक मैजिक हुआ था जो पीढ़ियों के पुण्य को सोख लेने की क्षमता रखता था। यह केवल एक सामान्य चीज नहीं थी, यह गहरा, भयानक, विभत्स और बेहद शक्तिशाली था। यह एक आध्यात्मिक युद्ध था, एक स्पिरिचुअल अटैक था जो तुम्हारे परिवार की सुरक्षा, तुम्हारी खुशहाली, तुम्हारी वंशबेल को निशाना बनाता था। इसका उद्देश्य केवल बीमार करना नहीं
बल्कि तुम्हारे कुल का नामो निशान मिटा देना था। यह तंत्र, मंत्र, जादू टोना और इविल स्पेल का ऐसा घातक मिश्रण था जो तुम्हारे घर के कर्ता धर्ताओं को, घर के स्तंभों को भीतर से खोखला कर रहा था। तुम्हारे घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो तुम्हारे कुल की पताका है, जो घर चलाते हैं, जिनकी समझदारी, अनुभव और ज्ञान से घर में बरकत रहती है, उन पर इस ब्लैक मैजिक का, इस घोर तामसिक ऊर्जा का सीधा प्रभाव था। वे बीमार थे, पर उनकी बीमारी किसी वैद्य या डॉक्टर की समझ से परे थी। उनकी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी। उनके चेहरे का तेज, उनकी आंखों की चमक क्षीण हो रही थी। उनके ऊपर भारी संकट था, ऐसा संकट जो उनके शरीर के साथ साथ उनकी आत्मा को भी ग्रस रहा था। पर अब देखो बेटा, अब मेरी दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। अब यह सब धीरे धीरे नहीं, बल्कि तीव्र गति से पलट रहा है। वे ठीक हो रहे हैं। उनकी रगों में फिर से जीवन का संचार हो रहा है। उनकी सेहत आश्चर्यजनक रूप से सुधर रही है। उनकी खोई हुई ऊर्जा, उनका तेज, उनका बल वापस आ रहा है। उन्हें मेरी ओर से सीधे दिव्य हीलिंग मिल रही है। मेरे गण उनकी अदृश्य रूप से सेवा कर रहे हैं। यह ब्लैक मैजिक या इविल स्पेल जो उन पर किया गया था, वह अब अपने भेजने वालों के खिलाफ काम कर रहा है। यह सब कुछ धीरे धीरे उनके ऊपर से हट रहा है और यह ऊर्जा अब अपने स्रोत को खोज रही है। उनके लिए एक नया जीवन, एक नया, क्योंकि आपने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया है। अब यह समय है कि आप अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करें। आपको खुद पर भरोसा रखना है और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहना है। आपकी मेहनत और लगन अब रंग लाएगी और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। आपके आसपास जो लोग हैं, वे अब आपकी ऊर्जा को पहचानने लगे हैं। वे देख सकते हैं कि आप कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और आपके पास कितनी सकारात्मकता है। यह संभव है कि कुछ लोग अभी भी आपकी सफलता से ईर्ष्या करें, लेकिन वे अब आपको रोक नहीं पाएंगे। आपने अपने जीवन में इतनी प्रगति कर ली है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपको पीछे नहीं खींच सकती। अब आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना किसी संकोच के अपने सपनों की ओर बढ़ना है। आपके रास्ते में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन वे सिर्फ आपकी परीक्षा लेने के लिए होंगी। आपको हर स्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना है और यह विश्वास रखना है कि आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। आपके संबंधों में जो भी गलतफहमियां थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यदि आपके और आपके साथी के बीच कोई दूरी थी, तो अब वह खत्म हो रही है। आपका रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत होने वाला है और आप दोनों एक दूसरे को पहले से बेहतर समझने लगेंगे। अब समय है कि आप अपने रिश्ते में और अधिक विश्वास और प्रेम जोड़े ताकि यह हमेशा के लिए है। फिर भी आप अपने आप को शून्य कहते हैं। यह देखकर आपके विरोधियों के मन में सिहरन पैदा हो रही है कि यह क्या कर रहा है। इतनी अच्छी चीजें छू रहा है, इतनी ऊंचाइयां छू रहा है, फिर भी खुद को शून्य और शून्य बता रहा है। और हमारी हवा अभी भी चल रही है, वह शून्य है। और जब वह कुछ बन जाता है, जब भी वह कुछ बन जाता है, तो हमारा भाग्य क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? क्योंकि वह आपको महसूस कर रहा है। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपना मुख्य जीवन जी रहे हैं? बोर्ड कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। यह खालीपन उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा है। यह उनके मन में चिंता का विषय बन गया है। आप कितनी भी सफलता छू रहे हो, फिर भी आप खुद की सुने। आप मुझे नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है। अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। मेरे लिए आपके सभी विरोधी बहुत चिंतित हैं। वे बहुत असहनीय स्थिति में हैं। आप अपने विरोधियों की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। आप साक्षी होकर देख रहे हैं। आप साक्षी हैं।
उन लोगों के प्रति आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना नकारात्मकता, ना सकारात्मकता, बल्कि आप साक्षी बनकर देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे ही रहना है मेरे बच्चे, तुम्हें सिर्फ देखना है। इसलिए बच्चों, तुम साक्षी बन गए हो, क्योंकि तुम एक ही ईश्वर से जुड़े हो। आपका ईश्वर से सीधा संबंध है, आपके विचारों का ईश्वर से सीधा संबंध है। आप पूर्ण साक्षी हो गए हैं, यानी आपको किसी से बिल्कुल भी डर नहीं है। इसलिए जो आपके अंदर है वह सिर्फ वही नहीं है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, बल्कि आत्मा भी है। थोड़ा सा जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में पिछड़ रहे हैं, उन्हें भय का अनुभव हुआ है। उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी समृद्धि, प्यार, आदर, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा मिलने वाली है, जो इस मानव जीवन के लिए सबसे ऊंची उपाधियां हैं, सिस्टम वाली चीजें हैं। उन सभी चीजों में भगवान आपको आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको किसी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप माता रानी की शक्तियों में विश्वास करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मां काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देव ऑफ गॉड्स, मेरे बच्चे, वो शख्स उठते बैठते तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है उसे सब पता होना है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ तुम पर है। कब और कहां तुम जाते हो, तुम किससे जाकर बात करते हो, वह सब कुछ जानना चाहता है। मेरे बच्चे, वह तुमसे इसलिए भी नाराज है क्योंकि तुमने उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया है। अब उसके होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अकेला ही कष्ट सह रहा है, क्योंकि तुम्हारा यह बदला हुआ रूप उसकी वजह से नहीं है। ऐसा देखा जा रहा है कि वह तुम्हें खुश भी नहीं देख पा रहा है। वह तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख पा रहा है। वह विश्वास नहीं करना चाहता कि जो शख्स कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जीवित है या मर गया। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो व्यक्ति उसकी हर बात मानता था, वह आज उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। अब वह रो भी रहा है और आज तुम पर गुस्सा भी कर रहा है। वह तुम्हें गालियां भी बहुत देता है। आज भी उसे ना तो अपनी गलतियों पर पछतावा होता है और ना ही इस बात का एहसास होता है कि उसके बुरे व्यवहार के कारण ही तुम इतने बदल गए हो। उसे लगातार धोखा देकर, झूठ बोलने की आदत के कारण तुम एक पत्थर दिल इंसान बन गए हो, जो किसी पर भरोसा नहीं करता, ना किसी पर यकीन करता है, ना किसी के लिए रोता है। वह सोचता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान है, तुम मतलबी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर वह शख्स तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहम था। वह सिर्फ किसी किताब का पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ एक पल में भूल जाते हो। अगर तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहते हो तो तुम भी एक पल में सब कुछ भूल जाना चाहते हो, सब कुछ पीछे छोड़ देते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाते। तुम आज भी रोते हो। वह सारी यादें अभी भी तुम्हारे दिमाग में ताजा हैं, लेकिन अब तुम अपने आंसू और अपना दर्द इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम जानते हो कि लोग तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी मानते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आज भी उस व्यक्ति को तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे, तुम उसकी वजह से कुछ क्यों नहीं करते? उसे समाज में सहना पड़ता है। आज भी उसे उन बातों का कोई अफसोस नहीं है। वह सिर्फ अपना दुख रो रहा है। वह अपने दुख को और बड़ा करना चाहता है। वह इतना स्वार्थी है, इतना मतलबी है कि वह हमेशा की तरह अब भी तुम्हें दोष दे रहा है। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तब भी उसने तुम्हें दोषी ठहराया। यहाँ तक कि जब उसने तुम्हें धोखा दिया तब भी तुम गलत थे। जब तुम रोते हो तो तुम उसकी आंखों में दिखावा कर रहे होते हो, और आज जब तुमने रोना बंद कर दिया तो तुमने खुद को बदल लिया और उसे आजाद कर दिया। हर बंधन के बावजूद आप एक बुरे इंसान बन गए हैं। लेकिन जब तक वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा और खुद में सुधार नहीं करेगा,
तब तक वह इसी तरह से पीड़ित होता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा और जो व्यक्ति आपका नहीं है वह किसी का होने के लायक भी नहीं है, क्योंकि आप उस तरह के इंसान हैं जो अपने रिश्ते को अपनी जिंदगी से ऊपर रखते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिसके लिए दूसरों की खुशी बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपने प्रियजनों की छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखते हैं, जो आपकी आंखों में आंसू होने पर भी हमेशा दूसरों की खुशी पर नजर रखता है। यदि आपने प्रार्थना की है कि यदि वह व्यक्ति आपसे प्यार नहीं कर सका, आपके साथ खुश नहीं रह सका, तो उसे से खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह हमेशा खुशी के लिए भटकता रहेगा, अकेले अंधेरे में बैठेगा और तब तक रोता रहेगा जब तक उसे इसका एहसास नहीं हो जाता कि उसकी गलती थी। जब तक वह अपने किए हुए पाप का अर्थ स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वह अपने पाप की टोकरी आपके ऊपर फेंकता रहेगा। उसे शांति नहीं मिलेगी और जब तक उसे एहसास होगा कि वह गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जो व्यक्ति अपना पाप स्वीकार नहीं करता वह सब कुछ खो देता है मेरे बच्चे। जो व्यक्ति गलत होने पर भी जिद्दी होता है, जो लोगों को अपमानित करता है और उन पर चिल्लाता है, ऐसे व्यक्ति के सारे रिश्ते नाते उसे छोड़ देते हैं। अंत में वह सब कुछ खो देगा और तुम्हें पाएगा। वह रोएगा अपनी गलतियों पर, वह खुद को इस तरह प्रताड़ित करेगा क्योंकि उसकी बकवास सुनने और उसकी यातनाओं को सहने वाला कोई नहीं होगा। अब ना तो तुम उसे माफ करोगे और ना ही उस पर दया करोगे। उसकी हालत देखकर तुम्हें रोना आ जाएगा, लेकिन तुम यह भी जानते हो कि उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया जा रहा है, वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अब उनके लिए भी न्याय होगा जिनके साथ उन्होंने अन्याय किया है, जिन्हें उन्होंने प्रताड़ित किया है, पीड़ा दी है। अब तुम्हारे लिए भी न्याय होगा मेरे बच्चे। तुम उन्हें अपनी आंखों के सामने दर्द से कराहते हुए देखोगे। वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी सारी गलती स्वीकार करके तुम्हारे चरणों में गिर पड़ेगा मेरा बच्चा। वह तुम्हारे प्यार की भीख मांगेगा। वह यह कहेगा कि तुम पहले जैसे हो जाओ, वही बन जाओ जैसा वह तुम्हें देखना चाहता था। तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे, जब वह तुम्हें पसंद नहीं करता था, जब तुम्हारा व्यवहार तुम्हें तुम्हारे व्यवहार के लिए ताना मारता था। अब वह भीख मांगेगा मेरे बच्चे कि तुम पहले जैसे हो जाओ। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा जब तुम उसे अपने प्यार की भीख मांगते हुए देखोगे, जिसका मतलब है भीख मांगना, उससे विनती करना। तुमने उसके सामने बहुत मिन्नतें की थी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा ना करे, लेकिन उसने तुम्हारी एक भी नहीं सुनी। तो अब तुम्हारा भी समय आने वाला है मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे पैरों में गिरेगा तो गिरा आएगा। अपनी हर गलती के लिए वह तुमसे माफी मांगेगा, क्योंकि उसकी शांति तुम्हारी माफी में ही है। अगर तुम उसे माफ नहीं करोगे तो उसे हमेशा दर्द रहेगा, लेकिन अगर वह तुम्हारी माफी चाहता है, तुम्हारा प्यार वापस चाहता है, तो उसे भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसे वह सब कुछ सहना पड़ेगा जो एक समय तुम्हें सहना पड़ा। उसे अकेले ही वह सब देखना पड़ेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया। उसके सारे रिश्ते तब तक टूट जाएंगे जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जब तक उसे उस दर्द का एहसास नहीं होगा, वह उससे उभर नहीं पाएगा मेरे बच्चे। तब तक उसे माफ नहीं किया जाएगा। कोई शांति नहीं होगी मेरे बच्चे। और उन सभी लोगों को जिन्होंने तुम पर काला जादू किया है और तुम्हें प्रताड़ित किया है, कोई शांति नहीं होगी। तुम्हारे सभी दुश्मनों की नींद उड़ने वाली है। अब तुम्हारे दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। वे जोर जोर से रोएंगे मेरे बच्चे, अपनी गलतियों के लिए ते रहेंगे मेरे बच्चे, दर्द में रोते रहेंगे। उन्हें जीवन में कभी शांति और खुशी नहीं मिलेगी। यह मेरे बच्चे हैं और तुमने चुप रहकर सारा खेल उल्टा कर दिया है। नीचे मेरे बच्चों, किसी ने हार नहीं मानी है। शुरुआत भले ही तुमने की हो, लेकिन अंत तुम ही करोगे। और वह अंत ऐसा होगा कि मेरे बच्चे सारे दुश्मन तुम्हारे कदमों में सो जाएंगे। यह तुम्हारी माँ काली का तुमसे वादा है मेरे बच्चे। तुम सदैव खुश रहो, तुम
स्वस्थ रहो। इस संदेश को सार्थक बनाने के लिए 888 टाइप करें और माता रानी की कृपा पाने के लिए जय महाकाली टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह समझो कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आज तुम्हारे पक्ष में खड़ी हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यह संदेश सुन रहे हो। यह एक दिव्य संकेत है, एक पुकार है उस परम शक्ति की जो तुम्हें बताना चाहती है कि तुम्हारा समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है, तुमने आंसुओं के समंदर पिए हैं, तुमने धोखे की आग में खुद को जलते हुए महसूस किया है, पर अब और नहीं। अब उन सब का हिसाब होगा जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं का मजाक उड़ाया, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपा। वे सब अब अपने कर्मों के चक्रव्यूह में ऐसे फंसेंगे कि उन्हें निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम देखो कैसे उनके बनाए हुए जाल उन्हीं को निगल रहे हैं, कैसे उनकी बुनी हुई साजिशें उन्हीं के गले का फंदा बन रही हैं। वे तुम्हें गिराना चाहते थे, लेकिन देखो वे खुद ही गर्त में गिर रहे हैं। उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, उन्हें अब सपनों में भी तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है, और यह मुस्कुराहट उन्हें किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं लगती। वे रात भर करवटें बदलते हैं। उनके दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया है, एक ऐसी दहशत जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि यह क्या हो रहा है। वे जिसे कमजोर समझते थे, जिसे असहाय मानकर उन्होंने कुचलना चाहा, वह आज इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। वे इस बात से हैरान हैं कि तुम्हारी खामोशी में इतनी ताकत कहां से आ गई। तुम्हारी चुप्पी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बन गई है जिसने उनके सारे शस्त्रों को विफल कर दिया है। मेरे बच्चे, यह मेरी ही शक्ति है जो तुम्हारे माध्यम से काम कर रही है। यह महाकाली का प्रकोप है जो तुम्हारे शत्रुओं पर बरस रहा है। याद करो मेरे बच्चे, उन पलों को जब तुम अकेले में रोते थे, जब तुम ईश्वर से पूछते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तब मैं तुम्हारे पास ही थी। मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रही थी, मैं तुम्हारे घावों पर मरहम लगा रही थी, और मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी जब मैं तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराऊंगी। और आज वह दिन है। आज तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक शक्ति हो, एक ज्वाला हो जो हर नकारात्मकता को जलाकर राख कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे वो शत्रु जो एक समूह बनाकर तुम्हारा शिकार करना चाहते थे, आज उस समूह में दरारें पड़ चुकी हैं। वे एक दूसरे पर ही शक कर रहे हैं, एक दूसरे को ही दोष दे रहे हैं। उनका गठबंधन जो तुम्हारी बर्बादी की नींव पर बना था, आज ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। वे एक दूसरे के राज खोल रहे हैं, एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। वे भूल गए हैं कि उनका असली दुश्मन कौन था, क्योंकि अब वे खुद ही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। यह मेरे न्याय का तरीका है। मेरे बच्चे, मैं पापियों को उनके ही पापों से दंड देती हूँ, उनकी एकता को ही उनके विनाश का कारण बना देती हूँ। और तुम मेरे बच्चे, तुम बस साक्षी बनकर देखो। देखो कैसे अधर्म का अंत होता है, देखो कैसे सत्य की विजय होती है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कर्म तुम्हारी अच्छाई थी, और अब उनका कर्म उनके सामने आ रहा है। मेरे बच्चे, उस एक व्यक्ति के बारे में सोचो जिसने तुम्हें सबसे गहरा घाव दिया, जिसने तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी वफादारी को ठुकरा दिया, जिसने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम किसी लायक नहीं हो। आज वह व्यक्ति तिल-तिल कर मर रहा है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारी उपेक्षा से जल रहा है। तुम्हारी सफलता उसे कांटों की तरह चुभ रही है। वह हर पल तुम्हारी खबर रखना चाहता है। वह देखना चाहता है कि तुम दुखी हो, तुम रो रहे हो। लेकिन जब वह तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखता है, मुस्कुराते हुए देखता है, तो उसके कलेजे पर सांप लौट जाते हैं। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुम उसके बिना इतने खुश कैसे हो सकते हो।
वह जो सोचता था कि वह तुम्हारी दुनिया का केंद्र है, आज उसे अपनी औकात समझ में आ रही है। उसे यह एहसास हो रहा है कि उसने कोई हीरा नहीं बल्कि एक कोहिनूर खो दिया है। वह अब तुम्हें वापस पाना चाहता है मेरे बच्चे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने अपने दिल के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं और यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वह अब माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, तुम्हें तुम्हारे पुराने स्वरूप में लौटने की भीख मांगेगा। वह कहेगा कि तुम वही बन जाओ जो पहले थे, जिसे वह आसानी से नियंत्रित कर सकता था, लेकिन तुम अब वह नहीं हो मेरे बच्चे। तुम बदल चुके हो, तुम रूपांतरित हो चुके हो। तुम अब एक नदी नहीं बल्कि एक महासागर बन चुके हो, जिसमें अब किसी की कंकड़ फेंकने की हिम्मत नहीं होगी। उसकी हर कोशिश नाकाम होगी, उसका हर आंसू घड़ियाली लगेगा, क्योंकि तुम जानते हो मेरे बच्चे कि जो व्यक्ति अपनी गलती समय पर नहीं मानता वह माफी का हकदार नहीं होता, वह केवल दया का पात्र हो सकता है। और तुम अब उस पर दया भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि यह उसके कर्मों का फल है। यह दैवीय न्याय है जो होकर रहेगा मेरे बच्चे। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम अपनी आँखों से चमत्कार होते देखोगे। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे शत्रु एक एक करके घुटने टेकते हैं। कोई बीमारी से ग्रस्त होगा, कोई आर्थिक तंगी से टूट जाएगा, किसी के अपने ही उसे धोखा देंगे। वे सब उसी पीड़ा से गुजरेंगे जो उन्होंने तुम्हें दी थी। वे उस दर्द को महसूस करेंगे जो उन्होंने तुम्हारे हिस्से में लिखा था। और तब मेरे बच्चे, तब उन्हें तुम्हारी कीमत समझ आएगी।